अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट बेटा हमारा फिज़िक्स क्लास हमारी 10th यूनिट की हेडिंग है मेरा बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसका पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एग्जांपल। इसको हम एग्जांपल के साथ डिफाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। देखिए बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। If a body moves back and forth or to and fro about a mean position or point, another term for vibration is oscillation। वाइब्रेशन के लिए दूसरी टर्म ऑसिलेशन है, पहली हमारे पास वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से अगला स्टेप मेरा बेटा ऑसिलेशन है। ए स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो स्पेशल काइंड है सिंपल इसकी अपना ऑसिलेशन की वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरा बेटा उस ऐसी ऑसिलेटरी मोशन को कहते हैं जिसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना वो ऑब्जेक्ट अपने तय खुद से डेवलप कर लेता है। ठीक है, वो आगे हम इसे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सिस्टम विच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर ए मैस अटैच टू ए स्प्रिंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस, एक तो ये है, और दूसरा ए मोशन ऑफ ए बॉल इन ए बॉल, दूसरी ये ए बॉब अटैच टू दी स्ट्रिंग, एक ऐसा मेरा बेटा बॉब जिसको हम स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं जैसे सिंपल पेंडुलम है। मोशन ऑफ द मैस अटैच टू दी स्ट्रिंग, ये कैसे है देखिए बेटा, ये हमारे पास इस तरह से होता है कि नाउ वी विल डिस्कस हार्मोनिक मोशन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स। पहली जो है उसमें द मोशन ऑफ द मैस अटैच टू द स्प्रिंग इज सिंपल टाइप ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन है। ये इज़ द हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम, यहाँ तक ठीक है। व्हेन स्प्रिंग इज पुल्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स, जब हम क्या करते हैं जो हमारा मैस है उसे हम पुल करते हैं थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स, ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स के लिए हम क्या करते हैं, हमारे अपने ऑब्जेक्ट को हम पुल करके उसको छोड़ देते हैं, देन उसे रिलीज़ कर देते हैं, देन इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तब इसमें जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, पैदा होती है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से देखा। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन स्प्रिंग एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन दी मैस के ऊपर फोर्स लगाता है एक्स। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन लेंथ एक्स के बराबर, एफ बराबर है माइनस के ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर हमारी क्या आगे मेरा बेटा 1 आई। ठीक है, उसके बाद आगे है देखें, अगर इसकी डायग्राम बनाए ना तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये हमारे पास है स्प्रिंग और इस तरह से करके ये सिस्टम है हमारे पास मैस एम के साथ, ये एम। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको ऐसे करके स्ट्रेच करते हैं, ये इसकी मेरा बेटा मेन पोजीशन ओ है। अब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा इस तरह करके, ऐसे करके ना। अब जो है ये अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है वो ए है, ए पे आ गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसका एक्स है। एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस फ्रॉम मेन पोजीशन ओ, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, कैसे डिफाइन करते हैं, के बराबर है माइनस एफ ऑफ एक्स। द वैल्यू ऑफ के मेयर्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग स्टिफ कितना है, मतलब कितना ज़्यादा हार्ड है स्प्रिंग, ठीक है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। द लार्ज वैल्यू के स्प्रिंग इज़ मोर स्टिफ, बहुत ज़्यादा हार्ड है, खींचने से मुश्किल है। एंड विद द स्मॉलर वैल्यू ऑफ के शोज स्प्रिंग इज़ सॉफ्ट है। हमें ये पता है कि एफ हमारी किसके बराबर होती है, एम ए के बराबर। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब हम इक्वेशन जो 1 और 2 है उसे कंपेयर करते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पहली इक्वेशन थी हमारे पास कि एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, ये एफ बराबर है, एफ के दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, एम ए इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। एफ के साथ कट गया क्योंकि बराबर है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सरेशन बराबर है, अब ये एम इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके माइनस नीचे हो जाएगा, माइनस के ओवर एक्स या ए, ये दोनों मेरा बेटा कांस्टेंट हैं, या ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के बराबर है। अबव इक्वेशन शोज दैट, अबव इक्वेशन से हमें ये पता चलता है एक्सरेशन ऑफ द मैस
is directly proportional to the displacement from the mean position O. The negative sign indicates that exerted force of the spring and displacement are in opposite direction to each other, एक दूसरे के opposite direction में है। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताती है, क्योंकि देखो हमें पता ये है कि जिस तरफ फोर्स लगती है न्यूटन के पहले लॉ के मुताबिक उसी तरफ एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे जो काम है वो थोड़ा सा उल्ट है। जो हमारा एक्सलरेशन है वो फोर्स के ऑपोजिट साइड पे है। समझ आ रही है बेटा बात की? ठीक है। उसमें वो कह रहा है दी एक्सर्टेड फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब इसकी थोड़ी सी रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ये रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है। रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ए फोर्स विच ऑलवेज pushes or pulls the object performing simple or oscillatory motion towards mean position। क्या करती है ये? उसको मीन पोजीशन की तरफ उसे क्या करती है? पुल करती है या पुश करती है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास था सिस्टम। अब यहाँ पे जब हमने इसको रिलीज़ किया पोजीशन ए के ऊपर अपने सिस्टम एम को, तो अब ये फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसे ओ की तरफ क्या करेगा? इसको खींचेगी। ये हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है। स्प्रिंग की जो खींचने की ताकत है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी अब देख लेते हैं। इनिशियली मैस इज एट रेस्ट एट मीन पोजीशन ओ वेयर द नेट फोर्स इज ज़ीरो। नेट फोर्स नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसमें किसी किस्म की सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। व्हेन मैस पुल्ड थ्रू ए डिस्टेंस एक्स टू वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन ए, जब उसको हम ए की तरफ एक्स कर लेके जाएंगे यहाँ पे ए की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? एंड रिलीज, वहाँ से हम इसे छोड़ देंगे। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग पुल्स बैक टू ओ, इसे ओ की तरफ पुल बैक करेगा। दिस फोर्स डिक्रीजेज एज द मैस रीचेज ओ, जैसे जैसे मैस जो है वो ओ की तरफ आएगा रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होती जाएगी एंड बिकम ज़ीरो एट ओ। However, mass gains speed and reaches maximum velocity at O के ऊपर। अब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो उसमें इनर्शिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इनर्शिया की वजह से वो आगे मूव करता जाएगा। जैसे शुएब अख्तर बॉल करवाने के बाद काफ़ी दूर तक भागता था, बिल्कुल वैसे। ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप एट ओ एंड कंटिन्यूज इट्स मोशन, अपनी मोशन जारी रखता है। एज मैस मूव्स from mean position O to extreme position B, the restoring force towards O increases। अब restoring force बढ़ेगी जब मैस क्या करेगा? O से एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड कम होती जाएगी। अभी ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। causing speed to decrease, अब इसकी वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। the mass comes to rest at B, रुकेगा बिफोर रिटर्निंग टू दी मीन पोजीशन ड्यू टू दी रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है मेरा बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स इसमें स्ट्रेच, अब जो कंप्रेस है ना स्प्रिंग हमारा, ठीक है, अब उसमें जो कंप्रेशन है वो क्या है? उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। दी मैस कंटिन्यूज टू ऑक्सीलेट अबाउट दी मीन पोजीशन ओ ड्यू टू दी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसके दरमियान वो मूव करता जाएगा। इस तरह से मेरा बेटा इसकी डेफिनेशन बनेगी इसकी। देखो अब यहाँ के किसके ऊपर है? बी के ऊपर है। यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ठीक है, और मैस एम है। अब क्या करेगा? स्प्रिंग उसको जब पुश बैक करेगा ना तो ए की तरफ, ओ की तरफ ये दोबारा से मूव करेगा। हमारा मैस जो है ओ की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। द रिपीटेड मोशन ऑफ ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, SM है। दिस टाइम पीरियड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड है T इज इक्वल टू 2πm/k। इसको बेटा आपने बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। बाकी इसको कल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।